दूसरी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं चाहा कि सहारा के ऑफिस बंद हों, लोग बेरोजगार हो जाएं, रोडों पे आ जाएं, आत्महत्या करें। हमारी कभी ऐसी सोच नहीं थी। लेकिन अभी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि सहारा के सपोर्टर नहीं है, ये सहारा के खिलाफ है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम दोनों बहनें सहारा में ही काम करते थे। खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि हमने रोड से लेके संसद तक का सफर तय किया, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, सब जगह गए। तो हमने जितनी परेशानियां झेली हैं शायद आप लोग घर बैठे ने नहीं झेली। रही दूसरी बात कि सहारा अब चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, अगर चलनी होती तो सुब्रत राय जी की जिद जो थी उन्होंने बर्बाद किया इस सहारा को। हम लोग बर्बाद करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोगों ने जनता को जागरूक किया है, लोगों को जगाया है। क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह पर पैसा लिया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा, लिया जा रहा है। सफ़ेद पेपर पर आज भी पैसा लिया जा रहा है। जब आपकी सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है तो फिर आप सफ़ेद पेपर पर कैसे लोगों का पैसा ले सकते हो? तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। नमस्कार। कल देर रात हमने एक वीडियो बना करके आपको सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल बेंच का गठन कर दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 जज के स्पेशल बेंच के साथ अब सेबी सहारा केस की सुनवाई 20 जुलाई 2026 से होगी। स्पेशल बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश जी हैं, जस्टिस प्रसन्ना B वर्ले जी हैं और जस्टिस विपुल M पंचोली जी हैं। तो ये 3 जज की टीम अब सेबी सहारा केस में स्पेशल बेंच के रूप में सभी कैटेगरी जो 6 भाग में बांटी गई है उस पर सुनवाई करेगी। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैं उन महिला को सपोर्ट करने के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने 13 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बातों को रखा। हमने पूजिता मिश्रा जी का वीडियो आपको दिखाया था। एक वीडियो मेरे पास आया हुआ है भारत वन चैनल का, उर्मिला गुप्ता जी का, और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी बातें आगे बढ़ाने के लिए उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही उस वीडियो को लेते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उस वीडियो को शेयर करूंगा। उस वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि आज भी सादे पेपर के जरिए पैसा निवेशकों से लिया जा रहा है, क्योंकि ब्लैंक पेपर तो होगा नहीं, उस पर कुछ न कुछ निवेशकों के डिटेल वगैरह लिख करके उनको दे करके पैसा लिया जा रहा है। तो देर नहीं करेंगे हम, पहले आप वो वीडियो देखिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह करके सेबी सहारा केस जो कि 15 वर्षों से लगातार चली आ रही है उसको एक फाइनल वे की तरफ मोड़ने में कामयाबी हासिल की अपनी मार्मिक अपील से। कितने लोग चाहते हैं कि 13 करोड़ सहारा पीड़ितों की हम बहनें आवाज़ बने। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस था और हम दोनों बहनें सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी और हमें नहीं पता था कि हमने वहाँ पे क्या बोला क्या नहीं बोला और इतने लोग हमें सपोर्ट करेंगे। उन सभी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें बधाई दी। 13 तारीख को कोर्ट केस के लिए और 14 तारीख को मेरा जन्मदिन था, 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, तो 14 तारीख को भी लोगों ने भर भर के हमें आशीर्वाद दिया, दुआ दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि कितने साथी हैं जो हमें चाहते हैं कि अब जो 20 जुलाई आ रही है उसमें हम 13 करोड़ निवेशकों की बात को रखें और वहाँ पे हम क्या क्या बात रखें वो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताएं। हो सकता है हम सारी बातें जानते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जो हम नहीं जानते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट करके बताएं कि हमें 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी बात रखें जिससे कि 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं चाहा
कि सहारा के ऑफिस बंद हों, लोग बेरोजगार हो जाएं, रोडों पे आ जाएं, आत्महत्या करें। हमारी कभी ऐसी सोच नहीं थी। मैंने कभी भी, आप मेरी वीडियो उठा के देख लेना भारत वन चैनल पे, कि कभी भी मैंने सहारा के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन अभी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि सहारा के सपोर्टर नहीं है, ये सहारा के खिलाफ है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम दोनों बहनें सहारा में ही काम करते थे। खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि हमने रोड से लेके संसद तक का सफर तय किया, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, सब जगह गए। तो हमने जितनी परेशानियां झेली हैं शायद आप लोग घर बैठे ने नहीं झेली। रही दूसरी बात कि सहारा अब चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, अगर चलनी होती तो सुब्रत राय जी की जिद जो थी उन्होंने बर्बाद किया इस सहारा को। हम लोग बर्बाद करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोगों ने जनता को जागरूक किया है, लोगों को जगाया है। क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह पर पैसा लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा, लिया जा रहा है। सफेद पेपर पर आज भी पैसा लिया जा रहा है। जब आपकी सारी चीजों को बंद कर दिया गया तो फिर आप सफेद पेपर पर कैसे लोगों का पैसा ले सकते हो? तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो दिखाया जा रहा है वही दिख रहा है। आप हम लोगों के साथ आइए, आपको सारी सच्चाई सहारा की पता चल जाएगी, सरकार की पता चल जाएगी, किसने कहां पर गड़बड़ी करी, जिसकी वजह से आज 13 करोड़ निवेशक दर की ठोकर खा रहे हैं और बहुत सारे साथी हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से सवाल जवाब करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सबसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके जरिए अब हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, और वहीं से कोशिश करूंगी कि सभी के कमेंटों को पढूं और दिमाग में रखूं और सुप्रीम कोर्ट में बोलने की कोशिश करूं, है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हमको बोलना चाहिए। 20 जुलाई की जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम कौन सी ऐसी बात रखें जिससे 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो जाए। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, बस यहीं पर आप सभी से फिर पुनः यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि 13 करोड़ निवेशकों के हित के लिए ऐसे कौन से शब्द बोले जाएं जिससे जज साहब तुरंत सुन लें और हमारे फेवर में इस फैसले को सुना दें। धन्यवाद। जो वीडियो आपने देखा, क्या स्पष्ट हुआ आपको? कितना पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी सहारा से हैं। वो उब करके वर्षों से अपना पैसा बर्बाद करते हुए कोर्ट का रास्ता अपनाए हुए हैं। उनकी प्रतिदिन की आमदनी कोर्ट के अंदर केस लड़ने में, वकील के फी में चली जा रही है। हालांकि ये जो पीड़ित महिला हैं, 2 लोग, वो बिना एडवोकेट के स्वयं से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। फ़ी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और उन्होंने अपने बलबूते इस केस की दिशा ही पूरी बदल दी है। ऐसे क्रूर कट्टर सहारियन ग्रुप को जब ये निवेशक इन्हीं एजेंट लोगों के माध्यम से पैसा दिया करते थे, यही एजेंट सहारा के ऑफिसों में मोटी मोटी रकम कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से जमा किया करते थे, तब ये बहुत प्रिय थे। जब यही निवेशक, इन्वेस्टर वर्षों तक इंतजार किए, कन्वर्जन करने और उसको आत्मसात करने में भी वो पीछे नहीं हटे, इन्हीं सहारा प्रबंधन के सामने कन्वर्जन को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब हद बेहद सब पार हो गया, पैसा हाथ में आना बिल्कुल बंद हो गया और प्रबंधन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनसे रूबरू हो करके इनकी बातों को सुनना भी बंद कर दिया, तब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अपनाया। ये वही कार्यकर्ता हैं, ये वही निवेशक हैं। समझे सहारियन के कर्ता धर्ता, शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी लोग। आज इसी सहारा प्रबंधन, जिनको सहारियन कहा जाता है, ज्ञानदान परिवार कहा जाता है, यथार्थ कहा जाता है, राजेंद्र कुमार शर्मा नाम आता है, राजा राम जी जैसे लोग आते हैं, तो इनके नज़र में ये इन्वेस्टर और ये कार्यकर्ता आंदोलनकारी हो गए, चंदाखोर हो गए, गद्दार हो गए। जिनके पास पैसा नहीं है वकील की फ़ी देने के लिए, उन पीड़ित महिला को आंदोलनकारी अपशब्दों से नवाजा गया सहारा प्रबंधन की तरफ से। इसीलिए
उन्होंने स्पेशली कल एक और वीडियो बना के स्पष्ट किया कि सहारा का प्रबंधन तंत्र वाकई कितना दोषी है, जो वर्षों से कोर्ट के अंदर अपनी आशाओं का दम घुटते देख रहा है। उनकी पीड़ा सहारा मैनेजमेंट के क्रूर सिस्टम में बैठे लोग नहीं समझेंगे। रोड पर निकल करके आइए, निवेशकों के बीच में खड़े होकर के बात करिए, कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर के बात करिए, नोएडा सेक्टर में 1 वर्ष से बैठे कर्मचारियों के बीच में रह करके बात करिए, तब समझ में आएगा। कोर्ट के समक्ष अपनी वेदना कहने से पहले प्रबंधन को खुल करके सामने आकर इनकी बातों को सुनना चाहिए था और इनके द्वारा इन्वेस्ट कराया गया, इन्वेस्ट किया गया सारे पैसों को वापस करना चाहिए था। हार मान करके अपनी पीड़ा, अपनी वेदना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहने के लिए वर्षों तक ये इंतजार करती रही, लेकिन प्रबंधन इनको आंदोलनकारी, चंदाखोर, गद्दार कह के पुकारता रहा। और एक बात मैं कहूँगा कि लगातार सहारा प्रबंधन की तरफ से भारत के रेगुलेटर एजेंसी जो हैं, जो कॉरपोरेट पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, चाहे वो सेबी हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, ईडी हैं, सीबीआई हैं, सीआईडी है, एसएफआईओ है, इन सब पर वर्षों से उंगली उठाया जा रहा है। नहीं है ट्रांसपेरेंसी पूरा सिस्टम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी का ठेका सहारा ने ले रखा है। सेबी को सिर्फ दोष देना, आरबीआई को दोष देना कि इनके वजह से करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा है, कर्मचारियों का पैसा फंसा है, ये सरासर गलत और झूठ है। कि जब ट्रकों में भर के सेबी के ऑफिस के सामने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स के बांड दिए गए थे, जिसमें कि काफ़ी त्रुटियां थीं, उसको सेबी ने नकार दिया था। कहीं कुछ मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, नाम, एड्रेस सब अलग थलग थे। तो अगर सेबी गलत थी, आरबीआई गलत था, सहारा सही था, सहारा के इन्वेस्टर्स सही थे, वो पैसा इन्वेस्टर्स का जमा था, तो वो उस समय अगर पेमेंट किया गया होगा तो वो बांड, विड्रॉल फॉर्म, टैक्स वगैरह के जो पेपर हैं वो तैयार किए हुए, कुछ एक आईडी प्रूफ निवेशकों के लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, जिनको पेमेंट किया गया होगा, वो सारे डिटेल के साथ उस इन्वेस्टर को जिस जिस एरिया में ब्रांचेस थे, लोकल सेबी के ऑफिस थे, वहाँ पर पूरे विड्रॉल डिटेल के साथ उस कस्टमर को खड़ा करना चाहिए था कि नहीं। चलो ठीक है, नहीं किया गया, 2011, 12, 13, 14 कभी भी नहीं किया गया। सहारा मैनेजमेंट सिस्टम उस गलती को आज सुधार ले। पेमेंट किया है अगर, तो सारा डिटेल तो आज भी होगा। कहीं बाढ़ के पानी में सभी ऑफिस से वो तो बह गल तो गया नहीं होगा, मौजूद होगा ना, कहीं जल तो नहीं गया है। अगर भुगतान किया है तो डिटेल आज भी होगा। चलो उस समय नहीं, इस समय वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाइए। उन ट्रकों की छड़ियों को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट के समक्ष रख दीजिए। जो 24,000 प्लस करोड़ रुपए सेबी सहारा में जमा करना था, सिर्फ वही केस है ना ये तो, और उसी पर कंटेम्प्ट पिटीशन चलता गया, एक बार नहीं कई बार लगा। उसमें कई लोग अपनी मांग रखने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए, इन्वेस्टर्स हों, कर्मचारी हों, पिटीशन आईए के माध्यम से जुड़ते गए। तो सेबी सहारा केस का बेस ही यही है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग में इन्वेस्ट हुआ पैसा 24,000 प्लस करोड़ रुपए जमा करना है, जो कि निवेशकों को नहीं दिया गया। तब अगर दिया था तो वो डिटेल आज भी सहारा के पास मौजूद होगा। लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ही, अपने को बेदाग साबित कर दीजिए ना, क्योंकि केस ही चल रहा है। 24,000 प्लस करोड़ रुपए जमा करने का, 15,000 करोड़ जमा किया जा चुका था, 1,000 करोड़ रुपए और जमा किया गया, 9,000 करोड़ रुपए के लगभग अभी शेष है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे डेटा को कोर्ट के समक्ष रख दीजिए। तब नहीं किया तो अब कर लीजिए, पैसा आपके पास है, वकीलों को दिया जा रहा है, वही पैसा थोड़ा सा टेक्नीशियन पर खर्च कर दीजिए। 9,000 करोड़ रुपए अभी कहाँ से जमा करना पड़ेगा आपको फिर, जब आप ये सिद्ध कर देंगे कि हाँ ये पूरा डेटा है, 24,000 प्लस करोड़ रुपए हमने तो इन्वेस्टर को दे दिया है। सेबी ने भी सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का पैसा काफ़ी लोगों को दिया है, वो भी डेटा है ही। तो कर लीजिए अपने आप को बेदाग साबित, वहाँ जा कर के कोर्ट के अंदर सब कुछ रख करके। जो 2011-12 में नहीं कर पाए वो पेपर लेके पहुँचिए और गलत साबित कर दीजिए। जो ये 2 पीड़ित महिला 13 जुलाई को अपना आर्गूमेंट कोर्ट के समक्ष रखी हैं, गलत साबित कर दीजिए। विश्व भारती जन सेवा संस्थान को गलत साबित कर दीजिए, जो प्रयास कर रहे हैं एजेंटों के साथ मिल करके, अभय देव शुक्ला को। ऐसे तमाम लोगों को गलत साबित कर दीजिए जिन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया है, आंदोलन किया है सहारा मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, उनको गलत साबित कर दीजिए ना। अगर आपको हमारे प्रयास बेहतर लगते हैं, लोगों को जागरूक करने लायक लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।